दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पोएम डिड वर्ड्सवर्थ स्टार्ट इन 1798 एंड कंप्लीट इन 1805, ओरिजिनली टाइटल्ड पोएम ऑन कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जिसका ओरिजिनल टाइटल पोएम टू कॉलरिज था, जिसको वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखना स्टार्ट किया था और 1805 में कंप्लीट कर दिया था। उस पोएम का आपने नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए द एक्सकर्शन, बी द प्रिल्यूड, सी द रेक्ल्यूज एंड डी लिरिकल बैलेट्स। तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द प्रिल्यूड। तो ये जो पोएम थी वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखना स्टार्ट किया था। 1805 में ये पोएम कंप्लीट हो गई थी आपकी और 1850 में जाकर आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ ये पब्लिश की गई थी उनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा 1850 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ रिफ्यूज टू पब्लिश द प्रिल्यूड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बिकॉज ही व्यूड इट एज ए प्रोलॉग टू विच अनफिनिश्ड लॉन्ग वर्क। वर्ड्सवर्थ ने रिफ्यूज़ कर दिया था इस वर्क को पब्लिश करने के लिए, द प्रिल्यूड को, अपने लाइफ टाइम में जब तक वो जीवित रहे। और उन्होंने इस वर्क को, द प्रिल्यूड को, उन्होंने एज ए प्रोलॉग के रूप में वो रखना चाह रहे थे किसी एक दूसरे वर्क के लिए। तो उस अनफिनिश्ड वर्क का आपने नाम बताना है, अनफिनिश्ड लॉन्ग वर्क का, जिसका ये द प्रिल्यूड एक प्रोलॉग बनने वाला था जिस वर्क का। ऑप्शन है आपके सामने, ए द रेक्ल्यूज, बी द वॉन्डरर, सी टिंटन एबी एंड डी द सोलिटरी रीपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द रेक्ल्यूज। इसके आपके एक्चुअली इसके अंदर दो वर्क आने वाले थे आपके। द रेक्ल्यूज आपका मेन वर्क था, आपका एक लॉन्ग वर्क था आपका, जिसका द एक्सकर्शन और द प्रिल्यूड इसके एक पार्ट बनने वाले थे। द प्रिल्यूड था वो एज ए प्रोलॉग के रूप में इस्तेमाल होने वाला था उस रेक्ल्यूज के, और एक्सकर्शन भी इसके सब पार्ट के रूप में यूज़ होने वाला था। तो यानी इस द रेक्ल्यूज वर्क के आपके इसके अंडर में दो का वर्क इसमें इंक्लूड होने वाले थे इसके अंदर। वो थे आपके द प्रिल्यूड और द एक्सकर्शन। लेकिन वर्ड्सवर्थ के जीते जी वो प्रिल्यूड को पब्लिश नहीं कर पाए और इसी वजह से आपका रेक्ल्यूज भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये भी आपका एक अनफिनिश्ड वर्क है आपका रेक्ल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एक्सकर्शन पब्लिश इन 1814 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स। जो वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का द एक्सकर्शन, जो कि 1802 में क्या बोलते हैं लिखा गया था आपका, और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, उसको पब्लिश किया था 1814 में एक्सकर्शन को। तो इस एक्सकर्शन बुक के अंदर कितने आपके इस वर्क के अंदर कितनी बुक्स थी आपके, वो आपने वो बतानी है। ए 5, बी 7, सी 9 एंड डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द नोट्स विच टू पोएम्स वर इंटेंडेड टू बी पार्ट्स ऑफ द लार्जर वर्क द रेक्ल्यूज। जो विलियम वर्ड्सवर्थ के नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उनका एक वर्क था द रेक्ल्यूज, जो कि एक अनफिनिश्ड वर्क था, उसके दो पार्ट होने वाले थे। दो ऐसे वर्क थे जो इस द रेक्ल्यूज वर्क के पार्ट बनने वाले थे। तो वो उन वर्क का आपने नाम बताना है। ए द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्शन, बी द प्रिल्यूड एंड लिरिकल बैलेट्स, सी द एक्सकर्शन एंड द इडियट बॉय, डी द रेक्ल्यूज वाज अ स्टैंड अलोन पोएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में, कि द प्रिल्यूड और द एक्सकर्शन द रेक्ल्यूज वर्क के पार्ट बनने वाले थे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी। तो जो आपका प्रिल्यूड था वो भी उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने ही पब्लिश करवाया था उनकी डेथ के बाद। इस तरह से तो आपका रेक्ल्यूज वर्क भी अनफिनिश्ड रह गया था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1813 वर्ड्सवर्थ मूव टू अ लोकेशन वेयर ही स्पेंड द रिमेनिंग 37 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, वेयर वाज दिस। तो 1813 में वर्ड्सवर्थ ऐसी कौन सी लोकेशन में गए थे जहाँ पे उन्होंने अपने ज़िंदगी के बचे हुए 37 साल को स्पेंड किया, वो बताना आपने। ए डफ कॉटेज, बी एल्फॉक्सटन हाउस, सी रिडल माउंट, डी ग्रासमेयर चर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिडल माउंट। तो दोस्तों ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूपी टीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।